अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 की हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी इसका हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सबको सॉल्व कर लिया। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बीएससी मैथ पार्ट 1 देख सकते हैं। तो 12 तक हमने सबने कर लिए हैं। बहुत ही ईजी मेथड से सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। एक्स की पावर है -2 -4, एक्स की पावर 1 -1 +4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमने इसको सिंपल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, इसको सोल्यूशन सेट में लिख देना है। ठीक है, चलो करते हैं हम इसको सॉल्व। एक्स की पावर -2 है। ठीक है, जब भी हमने पावर को प्लस करना होता है तो हम इसको नीचे ले आते हैं, ताकि हम अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, जो एक्स की वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये पावर बनाने के लिए हम करते हैं। तो न्यूमिनेटर में 1 आ जाता है, 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर प्लस हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, -4 ऐसे ही हमने इसको भी करना है। एक्स की पावर -1 थी तो हम इसको नीचे लाएंगे तो 4 ऊपर ही रहेगा, सिर्फ एक्स की पावर नीचे आएगी। 4 डिवाइड में एक्स और +4 एज इट इज़ ग्रेटर देन 0। हमने लेना है एक्स की स्क्वायर का एलसीएम। कैसे लेना है, हम एक्स की स्क्वायर से हर एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम भी ले लेते हैं। इसी तरीके से करते हैं हम। एक्स की स्क्वायर से हमने हर एक को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए एक्स की स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 और एक्स की स्क्वायर, तो एक्स की स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। फिर -4 डिवाइड में एक्स, इसको भी हमने एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक एक्स यहाँ पे 4 के साथ आ जाएगा, 4x +4, इसको भी हमने एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x का स्क्वायर। हमने लिया है एक्स की स्क्वायर का एलसीएम। ठीक है, तो एक्स की स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा ग्रेटर देन 0। जिसको भी हम एलसीएम लेते हैं तो हम यहाँ पे ज़रूर लिखते हैं कंप्लीट। ठीक है, डिनोमिनेटर में फुल एक दफ़ा ही लिखना होता है। अब आया तो इसको हमने क्लोज कर देना। ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास। सबसे पहले 1 का स्क्वायर हम ले तो 1 ही आता है, 1 और ये वाला -4 का अगर हम लें, 4 को हमने क्लोज करना हो तो हम करते हैं 2। अगर 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 4 ही आ जाएगा। यहाँ भी एक्स, इसको भी हमने क्लोज कर दिया अंदर और बाहर हमने लिया है होल का स्क्वायर। इन सब के ऊपर स्क्वायर था इसलिए हमने होल का ही ले लिया स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके अंदर ही हमने वैल्यूज़ को पुट करना होता है, जो हम एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं रीजन ABC के लिए। ठीक है, अब मैंने बना देनी एसोसिएट इक्वेशन। ठीक है, हम इसकी जो ओपन किया हुआ था उसकी हम लेंगे। ठीक है, लेकिन वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, ताकि हम इजीली हम इसको कर लेंगे। एसोसिएट इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, ग्रेटर देन का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगेगा और यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे मॉड नहीं है। तो देखें, हम करते हैं 1 ओवर एक्स की स्क्वायर, इसको हमने सेपरेट सेपरेट लिख लेना। 1 ओवर एक्स की स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखें ये वाला। ठीक है, यानी कि हमने ऊपर जाके ये वाली वैल्यू जो है एसोसिएट इक्वेशन इसकी हमने लिख लेनी है। क्वेश्चन जिसको हमने रीअरेंज किया था ना, पावर को प्लस किया था, सेम उसकी हमने लिख लेनी है। 1 ओवर एक्स की स्क्वायर -4 डिवाइड में एक्स +4 इज इक्वल टू 0। देखिए यही बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ये भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 -4x +4x की स्क्वायर डिवाइड में एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये वैल्यू बन गई है। अब दूसरा हमने इसको सॉल्व करना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन रही है तो एक्स की स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, 4x की स्क्वायर, फिर -4x, फिर लास्ट पे कांस्टेंट आता है +1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे देखें फर्स्ट देखें 2x -1 का होल स्क्वायर, 4 यहाँ पे देखें 2 2 4x, फिर माइनस ये वाला और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1। हमने को क्लोज कर दिया होल का स्क्वायर, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ का उल्टा क्योंकि हमने ये सबको उल्ट कर दिया है तो यहाँ पे बनता 1 - 2x बना था, यहाँ पे बनेगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 1 इक्वल के इस तरफ आकर यहाँ पे देखें 0 हो जाएगा। इसके अगर हम स्क्वायर रूट लें यहाँ पर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और माइनस का 1 इक्वल के इस तरफ आकर +1, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 इज बाउंड्री नंबर। चलिए अब इसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक वैल्यू है एक्स की 0 और दूसरी है एक्स की 1/2। तो इन दोनों को हमने बाउंड्री नंबर पर ड्रॉ कर देना है। तो कैसे करते हैं, -∞ से +∞ 0 और ये 1/2, इनके 1/2 होता है 0.5, तो 0 से आगे कर देना इसको पॉजिटिव में।
रीजन देखें, एक ये रीजन है ए, फिर दूसरा यहाँ तक बी और ये लास्ट सी तक। तो ज़ीरो से पहले हमने पुट कर देना, क्योंकि ज़ीरो के इस तरफ जब भी हमने वैल्यू पुट करनी है ज़ीरो ही पुट करना, तो हम उससे पहले पुट कर देते हैं। ज़ीरो की लेफ्ट साइड पर माइनस में वैल्यूज होती है, तो हम -1 को पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में इधर हमने यहाँ पे एक्स लिखा, वहाँ पे हमने पुट कर देना है -1। चलिए करते हैं पुट 1 - 2 इंटू यहाँ पे एक्स था, -1 पुट किया ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड में यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ पे मैंने -1 को पुट कर देना, ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0। देखिए 1 माइनस और माइनस प्लस 2 1 2 डिवाइड में -1 ग्रेटर देन 0। फिर ये देखिए 2 है -1 है, यहाँ पे देखिए 1 1 1, लेकिन ये वाला -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 + 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 में 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 1 और ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया हमारे पास ट्रू। रीजन ए के लिए हमारे पास ट्रू आ चुके हैं। अब रीजन बी पे जाते हैं। हमने पुट करना है 1/2 से पहले, क्योंकि 0 के बाद, ठीक है। तो 1/2 से पहले आता है, अगर आप डिवाइड करें तो 1/4 आता है, ठीक है। 1/4 जब छोटा नंबर होता है, अगर आप 1/4 का डिवाइड करें, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो 1/4 अगर हमने डिवाइड करना है तो 1 को हम अंदर रखेंगे, 4 को बाहर, 0 पॉइंट, ठीक है। ये देखिए ये बनेगा। अब 4 का टेबल में 4 1 4 4 2 8, तो 0.2 बनता है, ठीक है। इनके अगर आप 1/4 का डिवाइड करें तो 0.2 समथिंग बनेगा। तो हमने क्या करना है, ये 0.5 था 1/2, ठीक है। 1/2 से पहले 0.2, यानी कि हमने 1/4 ले लिया सिंपल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख पुट करने लगे हैं x = 1/4। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, जहाँ पे हमने x की जहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे x है, तो 1 - 2 इंटू 1/4 डिवाइड में 1/4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 1 - 2 1 2 यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 2 और 2 2 4, यहाँ पे बनेगा 1/2। 1 - 1/2 डिवाइड में 1/4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 2 -1 डिवाइड में 2 और डिवाइड में 1/4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1/2 और डिवाइड में ये देखिए डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे लिख दिया हमने डिवाइड 1/4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 ग्रेटर देन 0, तो भी आ गया ट्रू हमारे पास, ठीक है। अभी हमने रीजन ए में भी ट्रू आ चुका है, रीजन बी भी ट्रू आ चुका है। अब रीजन सी पे चलते हैं। रीजन सी में हमने 0.5 के बाद वाली वैल्यू, ठीक है। ए में हम क्या करते हैं 0 से पहले, बी में करते हैं 0 से बाद और इससे पहले, ठीक है। अब करना है सी में हमने 1/2 के बाद, इनके 0.5 के बाद वाली वैल्यू, तो हम सिंपल तरीके से पुट कर लेते हैं 1। पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट करते हैं 1 - 2, यहाँ पे देखिए 1 - 2 ही आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये ना हमने इसी के अंदर वैल्यू पुट करनी है ना। 1 - 2 इंटू यहाँ पे x था तो 1 पुट किया, तो 2 1 2 डिवाइड में 1, तो 1 ही रहेगा। 1 यहाँ पर ना भी लिखे तो कुछ नहीं होता, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर बनेगा सिंपल। तो 1 - 2 और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये भी ट्रू आ चुकी हैं। तीनों वैल्यूज़ जो हैं रीजन ए बी सी तीनों की ट्रू आ चुकी हैं। तो जब तीनों की ट्रू आ जाए तो हम -∞ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन सेट को -∞ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ ब्रैकेट को हमने ओपन रखना है -∞ पे। फिर हमने दूसरी वाली क्या पुट की थी 0, ठीक है। यहाँ पे हमने यूनियन बना देना सिंपल तरीके से। जब यूनियन बनेंगे तो हमने इसको क्लोज कर देना, यूनियन को क्लोज कर देना। बाकी अब हमने 0 से स्टार्ट करना है। 0 के बाद हमने क्या पुट किया था 1/2, ठीक है। फिर एक और यूनियन, क्योंकि हमने इन्फिनिटी तक जाना है ना, +∞ तक, तो मैं बिल्कुल फुल नंबर लाइन लिखते नहीं, यहाँ पे 1/2 लिखना है, इसी से स्टार्ट करेंगे और फिर +∞ और यहाँ पे ऐसे कर देना सिंपल तरीके से। ये तीनों के तीनों ट्रू आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने इसको तरतीब से लिख दिया है। अगर आपने देख -∞ 0, ठीक है। फिर आपने यूनियन ले लेना, फिर 0 से 1/2, इनके 0 और 1/2 कॉमन लगा देना, फिर यूनियन लेना है, फिर इसी 1/2 से +∞, क्योंकि तीनों ट्रू आ चुके हैं। तो बहुत ही ईजी सोल्यूशन सेट बनाना।